आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा जो सत्र 2024-25 की है उसका विषय गणित और कक्षा 7वीं का विषय गणित के जो पेपर हुए हैं, पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आपको हल बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 7वीं विषय गणित का जो प्रश्न पत्र है उसके जो प्रश्न है उनके उत्तर क्या होंगे। पहला कह दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न नंबर 1, 3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल ऋण 3 ही प्राप्त होगा। 3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल ऋण 3 ही होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ऋण 3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ेंगे, शून्य पूर्णांक। जैसे ऋण 3 में हम क्या जोड़ देंगे, शून्य पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 3। इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो 2/3 भागित, तो 2/3 है, भाग को कायम बदले गुणा में, तो 6 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा क्या आपका 2 गुणित 2। और जब आप 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका भी सही होगा। तो यहाँ पे आप इसको सी नंबर का ऑप्शन पे टिक मार्किंग कर देंगे, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत होगा। तो क्या करेंगे, जब इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 66, और कितने हैं आंकड़े 6 का भाग दी, तो 6 11 66। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, 2 समपूरक कोणों के मापों का योग। 2 समपूरक कोणों के मापों का योग है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक समपूरक कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो 2 समपूरक कोणों की मापों का योग कितना होगा, 360। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 5/2। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1/4 का 1/4 भाग है। तो 1/4 का 1/4 भाग क्या होगा, तो 1/4 गुणित 1/4 बराबर 1/8। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। फिर देखिए आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर है। तो क्या कहलाता है ये, प्रसार या परिसर। क्या कहलाता है, प्रसार या परिसर कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है 60 अंश का पूरक कोण खाली स्थान होगा। तो पूरक कोण की माप कितनी होती है, 90 होती है। और 60 का पूरक कोण है, 90 में से आप 60 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 30। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 30 होगा। 60 अंश का पूरक कोण कितने अंश होगा, 30 अंश होगा। इसके बाद अगला है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे अगले में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान है तो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा समबाहु। इसके बाद है परिमेय संख्या P/Q में Q का मान क्या नहीं होता, Q बराबर 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 नहीं हो सकता। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 से 16 तक, इनको भी हल करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो ऋण 8 से बड़े हो लेकिन 12 से छोटे हों। तो ऐसे 2 पूर्णांक कोई भी लिख सकते हैं। ऋण 8 से बड़े कौन कौन से हो गए, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, और 12 से छोटे 10, 11, तो कोई भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित कथन के सही समीकरण बनाइए। एक संख्या मान लीजिए 8 है, x है, और x का 8 गुने में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो ये समीकरण बन गया आपका। 9 किस संख्या का 25% है, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। 9 का 25%, तो ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, इसको हल करेंगे। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 को आप हल करके देखेंगे। 15, 16 सभी प्रश्न आपके जो सरल प्रश्न हैं और ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो कक्षा 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।